अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में हैकाथन 5 का सेटअप किया था। और हैकाथन 5 अगर हम कहें तो हमने बनाना था एक CRM डिजिटल FT फैक्ट्री फाइनल हैकाथन हमने करना था, जिसमें हमने हैकाथन 5 का सेटअप करना सीख लिया था। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो पूरी देखी होगी और आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाइए कोड विद मोहसिन, और वहाँ हमने CRM AI एम्प्लॉय हैकाथन का कंप्लीट सेटअप किया था, और जिसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई थी। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये उसकी डॉक्स है, और डॉक्स को हमने अच्छे से कवर कर लिया था कि इस हैकाथन में हमने क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डी में, जहां आपकी मर्ज़ी है एक फ़ोल्डर बना लें, और मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया हैकाथन 5। हैकाथन 5 के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूं जी। ये ओपन विद VS कोड, और मैंने इसको ओपन इन VS कोड में ओपन कर लिया है। तो ओपन विद VS कोड ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा जी, यहाँ मैं WSL का यूज़ करूँगा। आई होप कि आप लोग भी WSL का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो इस हैकाथन को मैंने क्या किया जी, अपने पास VS कोड में एक फ़ोल्डर बनाया हैकाथन 5 डी में फ़ोल्डर बनाया, और उस फ़ोल्डर को मैंने क्या किया जी, खोल लिया है WSL में, VS कोड में, और VS कोड में Ctrl J करने के बाद मैंने टर्मिनल खोला, और उसमें मैंने WSL का यूज़ कर रहा हूँ। ओके जी, तो आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं WSL, अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉलिंग का तरीका जो है मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। और यहाँ पे जी हम क्लाउड को, आप अगर क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, किसी भी API के साथ क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इसको क्लाउड को रन कर लेना है। तो आप अगर CRR कोड की कमांड से रन करते हैं तो CRR कोड की कमांड से रन करना है। अगर स्टार्ट कोड करते हैं तो स्टार्ट कोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लाउड लिखूंगा, और मैंने यहाँ पे क्लाउड लिखा है। इस वक्त मेरे पास सोनेट 4.6 मॉडल में यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं हैकाथन। अच्छा, हैकाथन शुरू करने से पहले हम चलते हैं मोहसिन रज़ा 23 गिटअप। गूगल पर सर्च करेंगे मोहसिन रज़ा 23 गिटअप। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया था। तो ये वो मेरी गिटअप है, और इस गिटअप में क्या किया था, हमने क्लाउड कोड को अच्छे से समझा था और जाना था कि क्लाउड कोड कैसे यूज़ करना है, हैकाथन 5 में किस तरह काम है, और हैकाथन 5 को किस तरह लेके चलना है, और इसका सेटअप किस तरह है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, लास्ट टाइम हमने वीडियो यहाँ पे छोड़ी थी, और वहीं से ही शुरू कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास है जी सेटअप ज़ीरो। सेटअप ज़ीरो में क्या है, क्लाउड को समझाना है कि भाई वो क्या है और उसका काम क्या है, यानी उसने क्या करना है। ठीक है, ये स्टेप क्यों ज़रूरी है यहाँ पे मैंने बताया है और लास्ट वीडियो में समझाया है। ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाउड को बताएंगे, कल ये रोल बताएंगे कि उसका ये रोल है, इस चीज़ के साथ काम करना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो इसलिए ये प्रॉम्प्ट था, और ये प्रॉम्प्ट मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा भी चुका था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे गिटअप में जाके आप लोग ये प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो इस प्रॉम्प्ट से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला स्टेप, और हम जाते हैं VS कोड पर, और यहाँ पे जी पहला प्रॉम्प्ट हम क्लाउड को यहाँ दे देते हैं, और क्लाउड को मैंने यहाँ पहला प्रॉम्प्ट दे दिया, और उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ मेरे पास जवाब आया जी, अंडरस्टूड, आई विल वर्क स्टेप बाय स्टेप फॉर वेट फॉर योर अप्रूवल आफ्टर ईच स्टेप एंड कीप रिस्पॉन्स। ठीक है जी, चॉइस एंड प्रोफेशनल, और रेडी फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए अब रेडी है। 1 सेकंड में प्रॉम्प्ट का उसने जवाब दिया है जी, पता ही नहीं चला। और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या था, अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। इस प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने डिटेल बता दी है। अच्छा जी, स्टेप 1 पे है प्रोजेक्ट बिग पिक्चर सेट करनी है। अब प्रोजेक्ट की पिक्चर सेट करनी है, हमने उसको क्लाउड को बताना है कि क्या सिस्टम है, क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। तो ये प्रॉम्प्ट भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को रीड आउट करके बता दिया था। आई होप कि ये प्रॉम्प्ट भी आप लोगों ने यूज़ कर लिया होगा। ठीक है, अगर यूज़ नहीं किया तो अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने लाइव। तो यहाँ पे हम जाते हैं जी, दूसरा प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं क्लाउड को, और इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, कस्टमर सक्सेस। ठीक है, तो ये उसको हम बता रहे हैं कि भाई ये उसका गोल है, ये हमारे चैनल्स हैं, क्या क्या हमने काम करना है और क्या क्या हमने काम नहीं करना। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमने भी उसको बताई हुई है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं रिक्वायर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ। भाई तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, तीनों चीज़ें जो हैं हमने इसमें करनी है। हमने इसको सिंगल नहीं करना, आप लोगों की मर्ज़ी है, रिक्वायरमेंट रहने दें या हटा दें, लेकिन ये चीज़ हमने करनी है। ओके जी,
इसको मैंने एंटर कर दिया और क्लाउड को मैंने क्या किया, दूसरा प्रॉम्प्ट भी दे दिया और यहाँ पे क्लाउड जो है जी समझ चुका है और यहाँ पे कह रहा है ओके जी, सिस्टम फॉलो स्टेप आर फिक्स कर दिया। कस्टमर क्या, कस्टमर चैनल, फास्ट एपीआई, काफका वर्कर, ओपन एजेंट एसडीके और पोस्ट ग्रिड एसक्यूएल और रिप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या दिया जी, कंपोनेंट्स हमारे बता दिए। कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे पास, चैनल एपीआई, फास्ट एपीआई का यूज़ करेंगे, उसके अलावा काफका का बता दिया, वर्कर एआई, ओपन एजेंट एसडीके का यूज़ करेंगे। डेटा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई, सबको पता है डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। और उसके बाद इंफ्रा के लिए डॉकर प्लस कैबिनेटीज। अच्छा जी, अब क्या है, स्टेप 1 के लिए रेडी है। अब वापस जाते हैं मेरी गिटअप पर और वापस इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था मेरे पास स्टेप 2 के लिए। यहाँ पे क्या है जी, प्रॉम्प्ट कह रहा है डॉग्स का ऑर्डर फोर्स करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्यों, डॉग्स के मार्क्स ऑर्डर पर डिपेंड करता है। इस स्टेप के बगैर क्या होगा, क्लाउड जो है गलत जगह से स्टार्ट करेगा। हमने क्या करना है, उसको सही स्टार्ट करवाना है। तो इसलिए यानी हम जो हमारे पास हमारा एआई मॉडल है, तो हम पहले उसको ट्रेन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, यानी उसका एक दिमाग बना रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट होगा या ये हमारा हैकाथॉन होगा या ये हमारी प्रोडक्ट होगी और इस तरीके इसमें काम करना है। तो देखिए साथ साथ में हमें फौरन जवाब भी दे रहा है। अच्छा, वापस जाते हैं गिटअप पर और गिटअप को थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे स्टेप 3 अब असल काम शुरू होता है। यहाँ पे डेटाबेस का, डेटाबेस कौन सा है हमारे पास, सीआरएम है। सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस, क्यों, क्योंकि कस्टमर टिकट मैसेज हिस्ट्री सब यहाँ स्टोर होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले डेटाबेस बनाना है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट 3 पे क्या है, प्रॉम्प्ट 3 पे रियल स्टार्ट हमारे पास है। स्टेप 1 फॉर्म डॉक्स और यहाँ पे हमने इसको बता दिया स्टार्ट स्टेप 1 करना है, क्रिएट। अच्छा, क्रिएट करना है इसने। ओके, अब इसको भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको बता दिया कि अब इसने क्या क्रिएट करना है, इसमें यानी हमारे लिए क्या क्रिएट करना है इसने बता दिया। क्लाउड को हम जाके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अच्छा, मेरी गिटअप जो है, आप लोग अगर गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे मोहसिन रज़ा गिटअप 23 या गिटअप मोहसिन रज़ा 23, तो आप लोगों को मेरी गिटअप मिल जाएगी। उसमें हैकाथॉन 5 की डॉक्स में आपको एक रीडमी की फाइल मिल जाएगी और उस रीडमी में आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, स्टेप 1 का प्रॉम्प्ट हमने दे दिया है। वापस जाते हैं हमारी गिटअप पर जब तक ये अपना सा काम करता है। अच्छा, फिर गिटअप पर जाते हैं और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमने उसको प्रॉम्प्ट बता दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखते हैं भाई हमारे पास क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा, शॉर्ट एक्सप्लेन करेगा, हमारे अप्रूवल का वेटिंग करेगा। ओके जी, हमारा रोल यहाँ पे क्या है, हमारा रोल ये है कि उसको समझना है, देखना है, फिर उसको इजाज़त देनी है। उसके बाद अप्रूव टू मूव स्टेप, उसके बाद 2 स्टेप पे जाना है। स्टेप 2 पे अब क्या है, कौन सा प्रॉम्प्ट देना है, उसको भी बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने क्लाउड को ट्रेन किया और उसको हमने अपना क्या किया, रियल प्रॉम्प्ट दिया पहला कि उसको ने क्या क्या बनाना है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्लाउड का क्या रिस्पॉन्स आता है और हमने इसको आगे किस तरह करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक मेरे पास जो है schema.sql की यहाँ फाइल बन चुकी है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, पर इसमें फाइल बन चुकी है। इसमें कुछ कंट्रोल जे करके मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। इसमें कुछ स्कीमा आ गया, इसके अंदर हमारे पास कुछ कोड आ चुका है और इसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, कंट्रोल जे करते हैं वापस और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊं तो अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे कह रहा है टेबल समरी। अब हमारे पास जो है टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। अगर मेरी गिटअप पर दिखाऊं तो मेरी गिटअप पर मैंने बताया था कि इस प्रॉम्प्ट से हमारे पास जो होगा टेबल समरी क्रिएट होगी और उसको एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेप 2 पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अच्छा, टेबल समरी हमारे पास क्रिएट हो गई है, कस्टमर्स हो गया है। ओके, कोर कस्टमर, रिकॉर्ड, नेम, ईमेल, फोन, लैंग्वेज, टैक्स। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इसमें देखते हैं मजीद क्या क्या है जी। कस्टमर आइडेंटिफाइज, मैप, चैनल, स्पेसिफिक आइडियाज, व्हाट्सएप नंबर, जीमेल एड्रेस, सेशन टोकन टू कस्टमर। ओके जी, कन्वर्जेशन भी है। कन्वर्जेशन क्या, ग्रुप मैसेज एंड टू सपोर्ट, सेशन ट्रैक स्टेटस एंड एक्सटर्नल थ्रेड। ओके जी, मैसेजेस भी हैं हमारे पास, टिकट्स भी हैं। टिकट्स क्या करेगा, सपोर्ट इशू, लाइफ साइकिल फॉर न्यू रिजोल्व। ओके जी, टिकट्स भी हमारे पास है। नॉलेज बेस्ड, चैनल कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास है और एजेंट मैट्रिक्स भी हमारे पास है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, आगे जी इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और कह रहा है जी वेटिंग फॉर योर अप्रूवल बिफोर स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए अब हमारी अप्रूवल मांग रहा है और अब इसको देनी है हमने अप्रूवल। अप्रूवल के लिए क्या करेंगे जी, हम वापस जाते हैं
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक मेरे पास प्रॉम्प्ट है जो मेरी गिटहब पर मौजूद नहीं है। इसके नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो मेरी गिटहब पर मौजूद नहीं है। आई होप कि मैं आप लोगों को वो गिटहब में दे दूंगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपने प्रॉम्प्ट जो है खुद बनवाया करें। तो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये है। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है, अप्रूव मूव टू स्टेप 2। ओके जी, स्टेप 2 क्या है, एसिंक डेटाबेस लेयर। एसिंक डेटाबेस लेयर पर आप क्रिएट अ प्रोडक्शन रेडी एसिंक बेस्ड डेटाबेस सेटअप यूजिंग, क्या यूज़ करना है भाई, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल का यूज़ करना है, एसिंक ड्राइवर का यूज़ करना है। रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी, डेटाबेस डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, एसिंक इंजन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, एसिंक सेशन स्टेप और सेशन फैक्ट्री और गेट डेटाबेस गेट डीबी डिपेंडेंसीज फर्स्ट एपीआई के लिए। और उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डेटाबेस प्रॉपर कनेक्शन पोलिंग कॉन्फ़िगरेशन। और उसके साथ साथ मैंने क्या बोला भाई, क्लीन प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर दिस टैब। ओके जी, रूल्स मैंने बता दिए क्या रूल्स हैं उसको, यूज द बेस्ट प्रैक्टिस, कीप द मैनुअल एंड क्लीन, डू नॉट क्रिएट एपीआई रूट्स येट, डू नॉट मूव टू नेक्स्ट स्टेप। ओके जी, आफ्टर जनरेटिंग ब्रीफिंग एक्सप्लेन नो हाउ टू वर्क इट स्टॉप। ओके जी, अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट 2 दे दिया और इसको मैंने कर दिया जी इंटर। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने क्या देना है। आई होप कि मैं कोशिश करूंगा कि ये वाले प्रॉम्प्ट्स भी आपको मैं गिटहब पर दे दूं, पर कोशिश करिएगा कि जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो आप अपने खुद बनवाया करें। खुद बनवाने का तरीका जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ मैंने जस्ट नज़र रखी हुई है, इसको मैंने ट्रेन पहले कर दिया है और मैं जस्ट इसको कर रहा हूँ यस यस। अच्छा, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो मेरे पास एक ऐप का फोल्डर बन चुका है और इस ऐप को खोलूँ तो उसके अंदर एक डीबी का फोल्डर है और एक इनिट की फाइल है। और इस डीबी के अंदर देख लें तो एक और इनिट डॉट पी वाई की फाइल है। ठीक है जी, ऐप का फोल्डर मेरे पास बन चुका है। फिलहाल मेरे पास जो है काम इस वक्त क्लाउड कर रहा है और इसको मैं बोल रहा हूँ जी यस 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 ही करना है। और अब यहाँ मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉट टी एस एक्स की फाइल भी बन के आ चुकी है। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, रिक्वायरमेंट टी एक्स एक्स की फाइल बन चुकी है। अच्छा, अब वेटिंग फॉर अप्रूवल बिफोर स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 3 के लिए अब हमसे क्या कर रहा है, अप्रूवल मांगेगा। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं जी, यहाँ क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आफ्टर स्टेप 2। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमें बता दिया, ये इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। बिल्कुल जी इसी तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है। ओके जी, तो इसको कर देते हैं क्लोज वापस। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास सही है। उसके बाद क्या है जी, अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद कहता है हाउ टू वर्क, हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये काम कैसे करता है जी, ये काम करने का तरीका भी बताया गया। इंजन क्रिएट इस, अच्छा जी, क्रिएट एसिंक डेटा इंजन विद दी एसिंक। ठीक है, पीजी ड्राइवर पूल। ओके जी, यहाँ पूरी डिटेल बता दी इसने क्या करना है और डिटेल आप लोगों के पास भी जब आपको इसको देंगे प्रॉम्प्ट तो इस तरह से आप लोगों के पास डिटेल आ जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैं उसको क्या देने वाला हूँ उसको भी देख लेते हैं हम। पहले हम इस चीज़ को देख लें कि जी हमारे पास जो है उस प्रॉम्प्ट से हमारे पास क्या हुआ, एक फोल्डर स्ट्रक्चर हमें बना के दिया और उसके बाद हमें बता दिया कि भाई इंजन किस तरह काम करता है, नल पूल किस तरह काम करता है, सेशन फैक्ट्री, गेट डेटाबेस। और उसके बाद हमसे क्या मांग रहा है, अप्रूवल मांग रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या प्रॉम्प्ट है थोड़ा सा यहाँ रीड आउट कर लेते हैं। ये मेरी गिटहब पर मौजूद नहीं है मगर यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद ये अप्रूवल स्टेप 3 है। स्टेप 3 में मैंने क्या कहा जी, फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, क्रिएट ए प्रोडक्शन रेडी फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी, क्रिएट मेन फास्ट एपीआई मेन डॉट पी वाई, सेटअप बता दिया, बेसिक ऐप इंस्टॉलेशन। उसके बाद मैंने बता दिया ऐड हेल्थ चेक एंड पॉइंट गेट हेल्थ। ओके जी, उसके बाद मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट इनटू प्रॉपर मॉड्यूल्स। अच्छा, ऐप एपीआई स्लैश ऐप कोर और इस तरह से हमारे पास फोल्डर जो है हमारे पास क्रिएट करेगा। उसके बाद ऐड राउटर स्ट्रक्चर मैंने कहा। ओके जी, यूज एपीआई राउटर प्रॉपर, प्रिपेयर फॉर दी डिपेंडेंसीज इंजेक्शन, गेट डीपी। ओके जी, ऐड बेसिक लॉजिक सेटअप। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया उसको। उसके बाद मैंने कहा जी रूल्स क्या है, रूल्स में डू नॉट इम्प्लीमेंट बिजनेस लॉजिक, डू नॉट कनेक्ट एनी चैनल येट, इम्प्लीमेंट एजेंट भी इम्प्लीमेंट नहीं करने की, मैनुअल एंड क्लीन रखना है, खास ख्याल रखना है, फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है। उसके बाद आफ्टर द जनरेटिंग के बाद मैंने क्या कहा जी, शो फुल फोल्डर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन रिक्वेस्ट फॉलोज वर्क। ओके जी, उसके बाद मैंने कहा देन स्टॉप और इसको कर देते हैं हम इंटर।
और मैंने अपना यहाँ पे मेन जो है तीसरा प्रॉम्प्ट दे दिया। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है हमारा एपीआई स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। डेटाबेस और कनेक्शन हम जो है बना चुके हैं। अब एपीआई स्ट्रक्चर हम अपने बनाने वाले हैं कि किस तरह हमारी एपीआई जो है काम करेगी, कौन सी एपीआई काम करेगी और किस तरह काम करेगी। ठीक है जी। अब ये प्रॉम्प्ट उसको हमने दिया था, क्लाउड को हम पहले सब कुछ समझा चुके थे। तो यानी अब हम एक प्रॉपर अपनी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम होगा CRM, डिजिटल FTE एम्प्लाई जो होगा। अच्छा, CRM हैकाथॉन 0 हमने किया था। 0 में हमने क्या किया था, एक AI असिस्टेंट या एक AI एम्प्लाई बनाया था, मगर इसमें हम CRM बना रहे हैं। CRM का मतलब क्या होता है, जो अपना हमारे पास रिसिप्ट बनाता है, स्लिप्स बनाता है, रिकॉर्ड रखता है और स्लिप्स जनरेट करता है। ठीक है, तो उसको हम CRM कहते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ डिटेल भी इसकी हो सकती है, मुख्तलिफ डिटेल में भी मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, पर इतनी काफ़ी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। माशाल्लाह से आप इस वक्त जो है एजेंटिक AI डेवलपर बन चुके हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, स्टेप 4 मांग रहा है और थोड़ा सा हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है जी फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और यहाँ आप लोग को नज़र आ रहा होगा। जो फोल्डर स्ट्रक्चर हमने उसको कहा था, उसी तरीके ही उसने यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारा। उसके बाद अच्छा जी, फॉलो द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ HTTP रिक्वेस्ट बता दी, यूबीकॉन, फास्ट API राउटर, ठीक है, राउटर हैंडलर और डिपेंडेंसीज बता दी, हैंडलर बता दिया, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, हर चीज़ बता दी, की पॉइंट्स भी बता दिए क्या क्या हुआ। अब हमारे पास आ जाती स्टेप 4। अब स्टेप 4 पे हमने उसको स्टेप 4 पर एक प्रॉम्प्ट देना है। अच्छा, स्टेप 4 में हम क्या करने वाले हैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल हमने क्या किए, थ्री स्टेप किए। पहला प्रॉम्प्ट मैंने आप लोगों को गिटहब पर दिखाया, उसके बाद 2 प्रॉम्प्ट जो है मैंने आपको यहाँ रीड आउट करके बताया। अच्छा, कोशिश किया करें प्रॉम्प्ट अपने बनवाने की कोशिश किया करें। 4 क्या है, स्टेप 4, सॉरी प्रॉम्प्ट, कोड नहीं, प्रॉम्प्ट। स्टेप 4 में क्या प्रॉम्प्ट है मेरे पास जी, प्रॉम्प्ट है स्टेप 4 में जी ORM मॉड्यूल। ठीक है, ORM मॉड्यूल बनाना है, क्रिएट SQL। ठीक है जी, ORM मॉड्यूल फॉर आर टेबल डिफाइन इन स्कीमा। स्कीमा में जितने भी टेबल डिफाइन हुए हैं उसके लिए ORM बनाना है। क्रिएट मॉड्यूल, मॉड्यूल बता दिए उसको कौन कौन से मॉड्यूल बनाने हैं। कस्टमर आइडेंटिफायर, ठीक है, कन्वर्जेशन, मैसेज, टिकट्स, नॉलेज और चैनल कॉन्फ़िगरेशन, एजेंट मैट्रिक्स और यूजेज। यूज क्या बताया जी, यूज बताया SQL। ओके जी, 2.5 स्टाइल और उसके डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर बेस, प्रॉपर रिलेशनशिप बता दिए और ऑर्गेनाइज इनटू ऐप मॉड्यूल, और ऑर्गेनाइज करना है उसको। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे और उसके बाद क्या है जी, थोड़ा सा और करेंगे। ओके, ईच मॉड्यूल शुड मैच स्कीमा, SQL से मैच करना चाहिए। इंक्लूड इंडेक्स ऑफ नीडेड। ओके जी, इंक्लूड टाइम स्टैम्प वेयर एप्लीकेबल। उसके बाद कहा जी ऐड द बेस मॉडल फाइल। रूल्स बता दिए क्या क्या रूल्स हैं, डू नॉट राइट API रूल्स, डू नॉट राइट बिजनेस लॉजिक, फोकस ओनली मॉड्यूल्स, कीप क्लीन एंड प्रोडक्शन रेडी। आफ्टर क्या करना है, उसने फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाना है और लाइन में मैं हमेशा से जो लिखता हूँ और हमें ब्रीफिंग देनी है कि क्या है। तो मैंने कर दिया जी इसको इंटर। अब हमने इसको क्या किया जी, 4 प्रॉम्प्ट हम दे चुके हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ये चारों प्रॉम्प्ट भी आप लोगों को मेरी गिटहब पर मिल जाए। अच्छा, अगर आप लोगों ने हैकाथॉन कंप्लीट 0 नहीं किया तो मेरी गिटहब पर मौजूद है। अगर आप लोगों के पास हैकाथॉन 0 में लिंक्डइन अकाउंट, मेटा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और इसके अलावा जीमेल कनेक्शन में कोई इशू आ रहा है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है .envp सेटअप, .env वाली सेटअप की, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आई होप क्या हैकाथॉन के तमाम 0 के तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं, किस तरह मिल जाएगी, किस तरह लिंक्डइन कनेक्शन होगा, सारे कन्फ्यूजन जो है आप लोगों को दूर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम हैकाथॉन 5 कर रहे हैं और हैकाथॉन 5 में हमने क्या किया, पहले अपने AI असिस्टेंट यानी जो हमारे पास है क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड को हमने ट्रेन किया, उसको बताया कि वो क्या है, उसका रोल क्या है, हम क्या बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हमने जी इसको अपना इस वक्त अब तक हम इसको टोटल 4 प्रॉम्प्ट दे चुके हैं जिसमें हमने डेटाबेस बनवाई और उसके अलावा स्कीमा बनवाया और उसके अलावा हमने API स्ट्रक्चर बनवाया। अब हम हमारे पास क्या है, ORM के लिए हमने प्रॉम्प्ट 5 दिया जिसमें हमारे पास ORM बना रहा है कि किस तरह काम करेगा, किस तरह। ये हमारे पास जो है फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है बन चुका है। ठीक है,
और ये हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशनशिप के बाद हमारे पास है जी स्टेप 5। अब स्टेप 5 में क्या करना है वो भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं जी हमारे पास क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरह बन के आया है कि नहीं। अगर मैं यहाँ खोल के दिखाऊँ ऐप के अंदर एपीआई के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको वापस क्लोज कर देते हैं। उसके बाद कोर के बाद भी आपको कोर में भी फोल्डर्स दिख रहे होंगे, और मॉड्यूल्स में भी आप लोगों को फोल्डर दिख रहे होंगे। ये मॉड्यूल्स है सारे हमारे। एजेंट है बेसिक डॉट पी वाई, चैनल कॉन्फिग, कन्वर्जेशन, कस्टमर डॉट पी वाई, ठीक है, एनम्स डॉट पी वाई, नॉलेज डॉट पी वाई, मैसेज डॉट पी वाई, टिकट डॉट पी वाई, ये सारे हमारे पास मॉड्यूल्स बन चुके हैं। और मेन डॉट पी वाई भी हमारे पास मेन फाइल हमारी मौजूद है। अब स्टेप 5 की तरफ मूव करना है। स्टेप 5 में मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, और वो प्रॉम्प्ट जी होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हमारा है स्टेप 5 का प्रॉम्प्ट। और स्टेप 5 का प्रॉम्प्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आते हैं। स्टेप 5 में मैंने क्या कहा, अप्रूव मूव टू स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या है जी, कार्ड लेयर है और क्रिएट अ क्लीन कार्ड सर्विस लेयर टू डेटाबेस ऑपरेशंस। ओके जी, रिक्वायरमेंट बता दी, क्रिएट फोल्डर पाइथन कार्ड और इम्प्लीमेंट कार्ड फंक्शन फॉर कस्टमर। ओके जी, कस्टमर के लिए, कन्वर्जेशन के लिए, मैसेज, टिकट के लिए हमें एक फंक्शन बनाना है। ईच मॉड्यूल शुड इंक्लूड क्या करना है जी, क्रिएट, गेट, अपडेट एंड लिस्ट इफ नीड। अगर इनकी ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें उसने गेट करनी है। ओके जी, थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, और यहाँ पे जी यूज़ एसिंग सेशन फ्रॉम गेट, एसिंग सेशन यूज़ करना है। कीप लॉजिक सिंपल एंड रीयूजेबल। उसके बाद फुल एंड क्लीन आर्किटेक्चर, no fast API routes here, no business logic or only base operation, add type in hint। ओके जी, डॉग स्ट्रिंग रूल बता दिए क्या रूल हैं। ये रूल जो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं, और लास्ट में आफ्टर जनरेटिंग जो हमेशा मैंने उसको हर प्रॉम्प्ट में दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो ये बाकी के प्रॉम्प्ट भी आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका लिंक मैं अलग गिटहब में रखूँगा, आपको ये सारे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, और इनका जो है मैं अलग गिटहब पे रखूँगा। जब आप मेरी वीडियो पर कमेंट करेंगे तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। और वीडियो जब पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर भी ज़रूर करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो आप लोगों का कमेंट, लाइक, शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। अच्छा जी, स्टेप 5 के लिए हमने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, और स्टेप 5 अब हमारा स्टेप 5 में मूव हो चुके हैं। अच्छा, अब आप अपने नज़र भी रखेंगे अपने फोल्डर्स पर कि कौन कौन से मज़ीद फ़ोल्डर आ रहे हैं। यहाँ देखें, कार्ट का फ़ोल्डर आ चुका है, और इसके अंदर मज़ीद चीज़ें आएंगी। फ़िलहाल हमारा क्लाउड जो है वर्किंग पे है, इसको यस करते रहेंगे, और हमसे जो चीज़ें पूछनी है उसने नज़र ज़रूर रखनी है कि क्या हो रहा है इस वक्त, हमारा असिस्टेंट जिसको हमने ट्रेन किया वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। फ़िलहाल हमने नज़र रखनी है, देखते हैं हम किस तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, फिलहाल हमने इसको यस यस ही करना है। ओके यस। अब मज़ीद फाइल हमारे पास अगर आप लोगों को देखें, कन्वर्जेशन डॉट पी वाई बन चुकी है, और उसके साथ साथ कस्टमर डॉट पी वाई भी बन चुकी है। इसको मैंने साइड से ओपन रखा हुआ है ताकि हमें नज़र आता रहे क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैसेज डॉट पी वाई फाइल हमारे पास बन चुकी है। नेक्स्ट भी अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या बनती है। यस, और मैसेज डॉट पी वाई के बाद हमारे पास टिकट डॉट पी वाई भी बन चुकी है, और यहाँ से जी आ रहा है हमारे पास फुल फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेते हैं फटाफट। और ये फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर जो है का 5, और इस तरह से हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुका है। उसके बाद जी हमें क्या किया, एग्जांपल फॉलोइंग बता दी किस तरह हमारे पास काम करेगा। न्यू व्हाट्सएप कस्टमर और चैनल, यहाँ पे पूरी डिटेल बता दी। ऐसी डिटेल आप लोगों को भी बता रहा होगा। और उसके बाद अब हमारा अप्रूवल है जी स्टेप 6 पर मूव करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ऑल फंक्शन आर यूज foolish not commit। ओके जी, टाइप गेट db dependencies on the transition boundaries and commit on success। तमाम फंक्शन जो है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जी कह रहा है वेटिंग फॉर स्टेप 6। स्टेप 6 में हम क्या करने वाले हैं। अच्छा जी, स्टेप 6 है, अब स्टेप 6 पर वेटिंग है, और उसके लिए मेरे पास प्रॉम्प्ट है, और प्रॉम्प्ट जो है मैंने उसको पेस्ट कर दिया। स्टेप 6 पर क्या प्रॉम्प्ट है जी, स्टेप 6 का प्रॉम्प्ट है जी, हम इसमें क्या करने वाले हैं, काफका का यूज़ करेंगे। काफका क्या करेगा, व्हाट्सअप एपीआई के बाद काफका के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। काफका यानी क्या करेगा, हमारे जो एआई एजेंट्स होंगे उनको ट्रिगर करेगा। ठीक है, साफ सी बात, सिंपल सी बात यूँ है कि काफका का काम है हमारे एआई एजेंट्स को जो ट्रिगर करना। अच्छा, यहाँ मैंने कहा है जी स्टेप 6 पे क्या है, इवेंट स्ट्रीम लेयर काफका की स्ट्रीम करनी है।
क्रिएट द इवेंट स्ट्रीम फाउंडेशन यूजिंग काफका, काफका का यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट बता दी। फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे होगा जी। इंप्लीमेंट क्या करना है, काफका प्रोड्यूसर डॉट पी वाई और कस्टमर डॉट पी वाई, ठीक है। टॉपिक डॉट पी वाई बता दी। डिफाइन टॉपिक्स बता दिए मैंने नीचे। आपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे और यस डिफाइंड टॉपिक्स बता दिए। मैसेज मैसेज आउटबाउंड, मैसेज इनबाउंड, मैसेज आउटबाउंड, ट्रैक्स, इवेंट और एजेंट मैट्रिक्स। उसके बाद यूजिंग ए आई ओ काफका, एसिंग काफका लाइन और पब्लिशर शुड पब्लिश इवेंट व्हेन न्यू मैसेज अराइव, टिकट क्रिएट, टिकट अपडेट। अब यहाँ क्या करेगा भाई, नया मैसेज अगर आएगा तो टिकट क्रिएट करेगा और टिकट को अपडेट करेगा, ठीक है। नंबर 6 पे क्या बताया, कस्टमर शुड बी अवेलेबल टू लिसन फॉर इनबाउंड मैसेज रूल्स। रूल्स बता दिए और रूल्स क्या है जो हम अपने हर प्रॉम्प्ट में देते हुए आ रहे हैं वो रूल्स हैं। और आफ्टर के बाद भी बता दिया कि आफ्टर क्या करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाना है और एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास था स्टेप 6। स्टेप 6 में हमने क्या किया, काफका। काफका का यूज़ क्यों कर रहे हैं, काफका का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि काफका जो है, मैं सिंपल सी बात में समझा रहा हूँ, यूज़ तो वैसे बहुत इसका बहुत सारा है, लेकिन इसको ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं कि भाई ये प्रोजेक्ट पहले यूट्यूब पर बनाने से पहले हमें खुद भी बनाना पड़ा। स्टेप 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और स्टेप 6 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर भी आ चुका है। फोल्डर स्ट्रक्चर अब बार बार मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, बहरहाल ये हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ आ चुका है। इस तरह से हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसी तरह से जिस तरह ये आया है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मज़ीद चीज़ें खोलते जाएंगे तो इसी तरह हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। फिलहाल खोलते नहीं है। और नीचे इवेंट भी बता दिया किस तरह वर्किंग है, किस तरह वर्क नहीं करेगा। ओके जी, तो ये है। अब मूव करेंगे 7 स्टेप और शहरी का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह शहरी के बाद शुरू करते हैं।